नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे सियासत का गुणा भाग। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए तमाम दलों ने सियासी गुणा भाग शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक और जहां बीजेपी ने राज्य महासंपर्क अभियान की शुरुआत की है, साथ ही पार्टी के कई केंद्रीय नेताओं की भी 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू होने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर के प्रवास कर सकते हैं। इसी महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं। इन सबके बीच आप और कांग्रेस भी राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 21 साल पूरे होने पर 21 सवाल पूछ रही है, तो कांग्रेस सड़कों के गड्ढे से लेकर अपने कार्यक्रम को बाधित करने के सत्ता पक्ष पर आरोप लगाकर उपवास पर बैठ रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अब जनता से संपर्क करने के लिए महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उत्तराखंड में पार्टी के महासंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। इसके जरिए पार्टी 1 लाख कार्यकर्ता अभियान से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकर्ता तक घर घर जाकर भाजपा का प्रचार करेंगे। इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधा जाएगा। ये अभियान 20 नवंबर तक चलेगा। इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच उत्तराखंड की चुनावी सियासत को गरमाने के लिए भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू होने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। नड्डा कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो गए हैं, जिनकी पार्टी जल्द घोषणा कर देगी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन कार्यक्रमों पर तंज कसा है। बन गया है, चुनाव प्रभारी सह प्रभारी संगठन प्रभारी सह प्रभारियों का तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का भी तैयार हो रहा है। 15-16 का कुमाऊं में। जनता पार्टी का जो इस राज्य में बीज है, वो बीज जमने की स्थिति में नहीं है। मतलब अगर वो खेती में बीज बोए भी तो राज्य में उनके पास वो बीज नहीं है कि जो फसल पैदा कर सके, जम सके। इसलिए उन्हें इन पर विश्वास नहीं है। ये तो रबर स्टैंप बैठे हुए हैं सब। विश्वास उनको केंद्रीय नेतृत्व पर है, लेकिन मैं उम्मीद के साथ इस बात को कह सकता हूं कि दिल्ली का बीज अब उत्तराखंड की भूमि में नहीं जमेगा। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआं से काठगोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही दुर्दशा के खिलाफ गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाते हुए सांकेतिक उपवास किया। बता दें कि सीएम के कार्यक्रम के कारण आज कांग्रेस हल्द्वानी में विजय शंखनाद रैली नहीं कर सकी। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य के 21 साल पूरे होने पर बीजेपी कांग्रेस से 21 सवाल पूछ रही है। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है, नैनीताल प्रवेश करती है। क्या अंदाज हमारे विषय में लगता होगा, सड़कों के विषय में लगता होगा। वर्तमान सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं है। ये वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, इनकी इसको मैं कहूँ नालायकी की वजह से सारे देश के अंदर हमारी सड़कों के विषय में खराब संदेश जा रहा था कि हमारे शहीदों ने जो शहीद दिया था, जिस आशाओं के साथ में दिया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए
हमारी राजधानी का कोई डिसीजन नहीं हुआ है और हमारे कोई पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी है और हमारी भूमि संबंधी कानून कोई कुछ नहीं बना पड़ा है और बिजली पानी भी कहीं पहाड़ों में अभी तक भी नहीं है और पलायन भी नहीं रुक पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही। हमारे शहीदों ने ये सोचा था कि हमारा अलग से प्रदेश बनेगा तो हम प्रदेश में जो है रोजगार भी मिलेगा और अपने अधिकार भी प्राप्त करेंगे और हमारा विकास भी होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व में हमारे देश को जो है आगे अग्रणी उसमें लाएंगे। ये स्वप्न हमारे लोगों ने देखा था क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, परंतु दोनों सरकारों ने अभी तक ये इनमें किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अभी तक न हमारी राजधानी का डिसीजन हुआ है और पानी बिजली सड़क भी वैसी पड़ी है। कुल मिलाकर चुनावी दंगल को फतह करने के लिए सभी दल एकाएक तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेर कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा है। ये तो वक्त बताएगा कि जनता किसके सिर पर ताज सजाती है और किसको हार का स्वाद चखाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू कर रही है, कांग्रेस पार्टी उपवास रख रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 21 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के वो 21 सवाल पूछ रही। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मधु भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मैम स्वागत है आपका। उमा सिसोदिया हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उमा जी आपका भी स्वागत है। मधु जी, सवाल आपसे ही है। आप लोग महासंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव नज़दीक है, आप सत्ता में बैठे हुए, लेकिन अगर दूसरी पार्टियां अगर कोई विरोध कर रही हैं, धरना दे रही, प्रोटेस्ट कर रही, तो उनको भी काम करना देना चाहिए ना। ये नहीं कि आप नहीं करेंगे, सिर्फ हम ही करेंगे, सरकार हमारी है। देखिए, मैं दूसरे दलों का क्या कहूँ, दूसरे दलों का हाल तो आपने देखा ही है। पिछले जब कांग्रेस ने 10 वर्ष तक यहाँ खंड में भी राज किया है, आपने देखा ही है किस प्रकार जब आपदा आई तो किस नेताओं ने कितना चरम भ्रष्टाचार यहाँ पर किया। बयान भी सुन रही थी, माननीय हरीश रावत जी किस प्रकार से कह रहे थे। मुझे तो क्योंकि देखिए बहुत सीनियर है, लेकिन अपने आप को बनाए रखने के लिए वो हर कभी न किसी प्रकार के अपने ही दल कई बार उनके जो दल के हैं उनके लोग ही उनको नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो उनका कहना तो कुछ जनता अच्छी तरह समझ। साथ में मैं ये कहूंगी, देखिए हम लोग जो है हम लोग पॉजिटिव राजनीति करते हैं, एक राजनीति, और सकारात्मक रूप से ही हमने में जो काम किए हैं उन्हीं को लेकर हम जा रहे हैं। हमारा अभियान हर घर भाजपा, ये अभियान आपने देखा होगा आज किस प्रकार से हुजूम उमड़ा है का। हर कार्यकर्ताओं में उत्साह था, उत्साह के घर जा रहे हैं और हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर इसलिए है, हमने काम किए हैं। हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, ना कि खाली बयानबाजी के आधार पर। अगर कांग्रेस अगर कोई काम किया होता इतने वर्षों तक तो जाए ना जनता के बीच में, बताएं काम किया है। अगर आज ऑल वेदर का निर्माण हो रहा है, अगर अमरनाथ धाम का इतना सुंदर दिव्य निर्माण हुआ है तो किस शासन काल में हुआ है। और अगर आप देखें जो हमारी रेलवे लाइनें जो बिछ रही हैं वो एकदम बहुत ही तेजी के साथ बिछ रही है। ये तो कई सही दिखाते रहे, 60 साल हो गए। कभी कर्णप्रयाग कहते थे, कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी, इनकी रेल शिलान्यास ही नहीं हुआ। कभी कहते हैं आप यहाँ जाएगी वहां जाएगी, नहीं, कोई नाम नहीं, जीरो, धरातल पर जीरो है। अब आप आज देखिए हम क्या आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ में देखिए फ्री वैक्सीन सारे वो पूरे उत्तराखंड में हमने कर दिया और हर प्रकार से चाहे हमारे स्किल इंडिया जो डब है अपने युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, हर प्रकार से हम काम कर रहे हैं। लेकिन खाली इनको जनता को बीच में गुमराह करना है, जनता को खाली बयानबाजी करनी है तो जनता समझती है और जवाब देगी। आज आपने देखा हमारा चला, उसमें कितनी जनता भी बहुत उत्साह के साथ हमारा उन्होंने स्वागत। जी मधु जी, आप घर घर जा रही है आपकी पार्टी, उसमें कोई किसी को कोई वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं रोक रही आप जाएं,
आप जनता के बीच जाए, अपने काम किए, आप काम गिनाइए और काम गिनाने भी चाहिए। अगर आप चुनाव में जाते तो उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएं, उन जो विकास कार्य आपने कराए ये अच्छी बात है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रही तो उसको भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है ना, संविधान में उनको अधिकार है, वो अधिकार तो उनसे नहीं छीना जा सकता। अब कांग्रेस पार्टी अगर उपवास रख रही, जैसा कि आप ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, और वो उन्हीं बातों को लेकर उपवास रख रही है। उनका कहना है कि अल्मोड़ा से लेकर रुद्रप्रयाग तक तमाम जगह जो सड़कों की हालत है बहुत खराब हो चुकी है, तो उसमें समस्या किस बात की, उनको धरना क्यों नहीं देने दिया जा रहा? अब ऐसा धरना देखिए, बिल्कुल धरना देना चाहिए और एक विपक्ष का जो उनको करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए। तो उनको अगर सकारात्मक रूप से राज्य के विकास अगर वो सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, कहीं कोई कमी रह जाती है उसको बताने का काम करते हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए जो काम होगा हम उसको करेंगे और कहीं कोई कमियां रहे उसको भी पूरा करेंगे। अगर देखिए ऑल वेदर रोड अभी निर्माण चल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर देहरादून की ही बात करो तो हमारी पूरी जो स्मार्ट सिटी बन रही है उस स्मार्ट सिटी में इस समय क्योंकि निर्माण कार्य हो रहा है और जगह निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं टूट फूट है, इसका ये लोग उस तरीके से ले रहे हैं। अरे जब निर्माण होगा, जब सड़क का निर्माण हो रहा है, निर्माण का ऑल वेदर रोड बन रही है, रेलवे लाइनें बिछ रही हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो अब उनको कुछ नजर नहीं आता, खाली विरोध करना है, खाली धरना प्रदर्शन करना है। सकारात्मक करिए, ठीक है। उत्तराखंड के विकास। कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। कमलेश रमन जी महानगर महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की। कमलेश जी, जैसा कि मधु जी कह रही हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहीं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है उनको विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर इन्होंने विकास किया होता मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर, तो आज इनको जगह जगह से इनके विधायकों को और मंत्रियों को जनता भगाती नहीं। आज इनको गालियां दे करके और इनको दौड़ा करके भगा रही है अपने क्षेत्रों से जनता। क्यों? अगर आपने विकास किया है, आप अगर ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, पूरा नहीं भगा रहे कोई प्रदेश गलत, तो मुझे आप ये बताइए कि कहाँ से आपने ऑल वेदर रोड बना दी? दौड़ा के केदारनाथ तक जाने की रोड कांग्रेस के विधायक दौड़ रहे हैं, विधायक वो दौड़ रहे हैं। खाली गाल बजाने से नहीं होता है, आपको विकास दिखाना पड़ेगा। कमलेश जी, मधु जी का तो कहना है कि वो महासंपर्क अभियान के जरिए घर घर तक लोगों के जाएंगी और 1 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगाए जा रहे हैं, जिन्हें काम दिया जाएगा। आप घर घर जाइए और लोगों को विकास कार्य जो राज्य सरकार ने किए हैं, जो केंद्र सरकार ने किए हैं, उनको बताइए तो गिनाइए। तो उनके पास काम है ना, तभी तो घर घर जा रहे हैं। अगर काम नहीं हो तो कैसे घर घर जाएंगे? आप तो कहीं घर से भगाया जा रहा है और वो घर जाने की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास विकास कार्य किए हुए होते तो आज इनको घर घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, काम किया हुआ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती घर घर जाकर के कि आपको काम किया पे ही जा रहे हैं, काम किया हुआ तभी जा रहे हैं हम जनता के बीच कि हम आपके बीच में हमने ये काम किया। कमलेश जी, आज का जमाना प्रचार का जमाना है। कमलेश जी, आज का जमाना, आज का वक्त प्रचार का है। जो जितना अच्छा प्रचार कर लेता है वो उतना अच्छा चुनाव जीतता है और प्रचार की ही बदौलत सरकार लगातार बीजेपी की बनती आ रही, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो। कांग्रेस पार्टी अपने काम का प्रचार क्यों नहीं कर पाती है? जी देखिए, बीजेपी का मुकाबला झूठ बोलने में कोई नहीं कर सकता है। सबसे माहिर पार्टी काम क्या होता तो तब तो नजर आते, कहीं कोई काम नहीं किया, सालों तक कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन देखिए कमलेश जी, सच और झूठ क्या है उसका, सच और झूठ का मूल्यांकन करने के लिए जनता है। कमलेश जी, सच और झूठ का जो मूल्यांकन है वो जनता को करना है। अगर ये घर घर जाएंगे, विकास कार्य बताएंगे, और अगर विकास कार्य नहीं हुए तो जनता भी तो देख रही ना, जनता बेवकूफ नहीं है, उसे पता है अगर वो घर में काम बताने आ रहे हैं तो काम किए होंगे। तभी तो जनता इनके विधायक और इनके मंत्रियों को अपने क्षेत्र से भगा रही है कि 5 साल आपने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो अब आप क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आए हैं आप। तभी तो जनता कांग्रेस के विधायक, तभी कांग्रेस के विधायक तो रहे मंत्री हमारी पार्टी की सदस्यता के लिए अभी भी कांग्रेस के कई विधायक आने को तैयार हैं। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट गए हैं, कार्यकर्ता सदस्यता लेने के लिए तैयार हैं।
आ रहे हैं लगातार। तो कांग्रेस में अगर कुछ दम होता तो जरूर उनके विधायक छोड़ ठीक है हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी हैं, उमा सिसोदिया जी भी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। ठीक है कमलेश जी आएंगे आपके पास। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी, एक तरफ उत्तराखंड में उत्तराखंड महोत्सव बन रहा है, 21 साल पूरे हो चुके राज्य सरकार को, उसका जश्न मनाया जा रहा है धूमधाम से, और वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी 21 सवाल पूछ रही है। एक तरफ 21 वर्ष होने का जश्न मनाया जा रहा है, और आपको भी अगर उत्तराखंड की नागरिक है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि चलिए अच्छी बात है, उत्तराखंड 21वें साल को पूरा कर चुका है और लोगों का जो है पुरस्कार दिया जा रहा है जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो उल्टा 21 सवाल पूछ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी उमा जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जी। सबसे पहले तो मैं 21 साल का उत्तराखंड बनने पर अपने पूरे उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत सुखद है, हमारा उत्तराखंड जिसको हमने संघर्ष करके प्राप्त किया, आज वो 21 साल का हो चुका है। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बीजेपी की प्रवक्ता, मेरी जो बड़ी बहन बैठी हुई है, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम है कि वो जब कांग्रेस पे अपनी प्रमुख विपक्षी पार्टी पे जब वो कटाक्ष करते हैं तो केदारनाथ आपदा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस आपदा में आप लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उस आपदा में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में बाहर निकल के आते हैं वो आजकल आपकी पार्टी है। और ये बात सारे ही बीजेपी के प्रवक्ता भूल जाते हैं कि उस केदारनाथ की आपदा के जो सबसे प्रमुख कुख्यात व्यक्ति जो थे वो आज में सुशोभित है तरीके से, और लेकिन वो एक फ्लो में क्योंकि कुछ ना कुछ कहना है तो कह देते हैं। और इनकी प्रॉब्लम नहीं है इस समय बीजेपी कांग्रेस की जो हालत है, तीसरा व्यक्ति वाकई में भूल जाता है कि इस समय कौन सा नेता किस पार्टी में पाया जाता है। तो ये बड़ी मतलब खासतौर पे बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार इनके प्रधानमंत्री जी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है कि वो स्कूटर के तेल की बात करते हैं और स्कूटर के जो सबसे बड़े कुख्यात जो मैं कहूंगी जो व्यक्ति है वो उसी स्टेज पर उन्हीं के पीछे बैठे होते हैं। और रही बात ये कि 21 सालों में उत्तराखंड का क्या विकास हुआ है। ठीक है उमा जी, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे कि जो 21 सवाल हैं वो आम आदमी पार्टी के क्या हैं, क्योंकि 21 साल पूरे होने पर जहां एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, सरकार जो उसे एक महोत्सव के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी तेज हो गई। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे दो भूमि का दंगल, और दो भूमि के दंगल में आज हम बात करें उत्तराखंड के सियासी गुणागणित की, जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी जो है महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी उपवास के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीधे मथुरा ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हुए हैं और इस वक्त दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण जन्मस्थली की तस्वीरें हैं, मथुरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो मथुरा दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कृष्ण जन्मस्थली पहुंचे हुए हैं। हम वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे, बात करें उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस वक्त जो मैदान में उतर चुकी हैं, जहां बीजेपी महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी उपवास के जरिए विरोध कर रही, वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर 21 सवाल सरकार से पूछ रही। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। हम वापस उमा जी के पास आएंगे। उमा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उमा जी, ब्रेक से पहले आपसे सवाल था कि जहां 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जहां जश्न मनाया जा रहा है, सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, आम आदमी पार्टी 21 सवाल कर रही, समझना चाहेंगे वो 21 सवाल आखिर हैं क्या और क्यों ऐसे सवाल किए जा रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में इस समय उत्तराखंड में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और लोकतंत्र के विकास के लिए एक बेहतरीन विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। आज आम आदमी पार्टी ने जो 21 सवाल सत्ता पक्ष के साथ किए हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी हैं, क्योंकि कांग्रेस भी 10 साल यहाँ पर काबिज रही है, लेकिन चूंकि इस समय बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, तो हमारे सीधे सवाल बीजेपी की सरकार से हैं। 5 साल पहले जब 2017 का चुनाव था, तो आपने बहुत गैरसैंण राजधानी के बारे में बात की, लेकिन गैरसैंण आज भी सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर बीजेपी अगर अपनी पीठ थपथपाती है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उत्तराखंड के ऊपर है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए राजधानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और आम आदमी पार्टी ने इस बात को कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गैरसैंण को राजधानी, हमने अपने एजेंडे में रखा था, जो हमारा राजधानी बनाने की पत्र हमने बनाया था, हम पहले उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। जो हमने वादे किए थे हमने वो पूरे किए हैं। इसी के तहत हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो वादे किए हमने उनको पूरा किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से कहीं ना कहीं उस अधिनायकवाद और औपनिवेशिक शासन की बू आती है, जिसमें अंग्रेज जो है, क्योंकि उनसे हमारे प्लेन्स की गर्मियां बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन लोगों ने 2 राजधानी बनाई। उन्होंने शिमला को राजधानी बनाया, बहुत सारी और दूसरी चीजें। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग एक गरीब प्रदेश में है, 66,000 करोड़ का कर्जा हमारे पास है, आप लोगों के पास सरकार को जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में दो नहीं है, दूसरे राज्य भी हैं जहाँ है ऐसा, बड़ी कमाई के पैसों पर। देखिए उमा जी, दूसरा ऐसे राज्य हैं जहाँ ऐसा, देखिए अभी क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, अभी जो एक मापक जो कहा है, जो एक क्रिया जो राजधानी के लिए पूरा होना चाहिए, पूरे फुलफिल जब होंगे तो उसके बाद बिल्कुल निश्चित रूप से हमने कहा कोई भी चीज दूसरे दिन आप ही हमको घेरेंगे कि नहीं पूरा। लेकिन मधु जी जब आप सत्ता में आए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मधु जी जब सत्ता में आप आए थे, जब इससे राज्य का जब गठन हुआ था, तब ये बात कही गई थी गैरसैंण को एक राजधानी के तौर पर इसको स्थायी राजधानी बनाना है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। आप भी सत्ता में आए थे, ये वायदा कर आए थे। अब 4.5 साल बीत जाते हैं, अभी भी वो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी हुई है, तो स्थायी राजधानी कब बनेगी, सवाल विपक्षी पार्टी ने जनता पूछ रही है और आपसे पूछ रही, चूंकि सत्ता में आप हैं तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा।
को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये पूरी डिबेट क्या एक लग जाएगा पूरा बताने में कि कितना विकास हुआ है। अब वो नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आप पार्टी का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने दिल्ली में करके रख दिया है, तो उसकी तो हास्यास्पद वीडियो में आज देखिए किस तरीके से वहां पे पॉल्यूशन कितना भयंकर हो गया है, किस तरह के लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता। अगर आप अभी वैक्सीनेशन वहां पूरा नहीं हो पाया है, अरे मधु जी, हम दिल्ली की डिबेट नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार आपकी, तो सवाल आपसे पूछे जाएं। खैर समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जिस वक्त सियासत बहुत गर्मा गई उत्तराखंड में, जहां कांग्रेस पार्टी उपवास के जरिए विरोध कर रही है, बीजेपी महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही, वहीं आम आदमी पार्टी 21 वर्ष पूरे होने पर 21 सवाल कर रही। किसको क्या कामयाबी मिलेगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने